अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ नेक का डिज़ाइन। तो आजकल ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और सबकी पसंद इस तरह की डिज़ाइनिंग पे है कि किस तरह से ये डिज़ाइन बनाया जाता है और इसको एक साथ हम ये तीन यानी कि पत्ते शेव में गला किस तरह से बना सकते हैं। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही चीज़ मैं बताऊंगी कि किस तरह से इस गले को मैंने कटिंग किया था और किस तरह से इसको मैंने बनाया था। तो इसके लिए ये देखें, मैंने पहले पेपर के ऊपर इस तरह से एक पत्ती सी कटिंग कर ली थी। ये देखें, इस तरह से ये पत्ते शेप में मैंने कटिंग कर ली थी। और जैसे कि हम फ्लावर्स बनाते हैं तो उसका एक पत्ता जैसे बनाते हैं, इस तरह से एक पत्ते की तरह हमने इसकी कटिंग की। और फिर इस कटिंग को हमने ऊपर से पहले राउंड गले का हमने इसका साइज़ लिया जितना आपने गला रखना है, यानी कि अगर ऊपर से जो चौड़ाई है हमने वही रखनी है 3.5 इंच की। और लंबाई जो है वो हमने गले की, जो राउंड गले की वो लंबाई जो है वो थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि जब हम नीचे ये जो है अंडे से बनाएंगे, जब ये पत्ते की तरह डिज़ाइन नीचे बनाएंगे तो इससे हमारे गले की लेंथ बढ़ जाती है। तो इस वजह से आपने ऊपर की लेंथ कम रखनी है गले की, और उसके बाद आपने ये डिज़ाइनिंग नीचे की साइड पे करनी है। इस तरह से आपका गला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और इसके अंदर खूबसूरती भी आएगी। तो इस तरह से करके ये गले को मैंने कटिंग किया था। पहले इसको मैंने मार्क किया था और उसके बाद ये देखें गले की कटिंग में कुछ किस तरह से कर रही हूँ। पहले एक शेप का जो पत्ता था वो मैंने सिंगल की कटिंग करी, और ये जो दूसरा वाला था इसको डबल इसलिए करा ताकि दोनों पत्तों का शेप एक जैसे ही आए। इस तरह से ये मैंने कटिंग करी इसकी। और ये देखें, इसका मैं कपड़े के ऊपर रख के दिखा रही हूँ कि इसका शेप किस तरह से आया। फिर इसके बाद इसकी जो साइडों की कटिंग थी वो मैंने कर दी थी। साइडों की कटिंग आप चाहें तो पीछे की साइड से पूरा गोल भी कटिंग कर सकते हैं, या फिर पत्ते की शेप में ही पीछे की भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने उसी तरह से कटिंग की है जिस तरह से इसका शेप था। और फिर इसी तरह से आपने कटिंग करनी है और इसको एक फालतू कपड़े के ऊपर चिपकाना है, क्योंकि जो गले पे हम जिस तरह से गला बनाते हैं इसी तरह से हमने इसको चिपकाना है। और ये देखें, ये मेरे कपड़े का जो है बैक साइड है, यानी कि उल्टी साइड पे मैंने ये फ्यूजिंग को रखा है और इसको मैं अच्छी तरीके से आयरन करूँगी। और आपने इसी तरह से इस गले को बनाना है। और अगर डायरेक्ट आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आपने डायरेक्ट कमीज़ के ऊपर लगाना है। मैंने पाइपिंग वाला नहीं बनाया, उससे ज़्यादा यानी कि मजबूती इस वाले गले में आती है। तो आपने इसको इसी तरह से बनाना है और इसके ऊपर बाद में आप लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका ये गले का डिज़ाइन वाज़ा तौर पे नज़र आएगा। तो इस तरह से इस गले को मैंने तैयार किया। बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन था हमारा। और इसकी ये जो 3 पत्तियाँ मैंने कटिंग की थी, इन 3 पत्तियों के ऊपर साइड से ये जो मैंने कपड़े को यानी कि फ़ोल्ड करा है, थोड़ा थोड़ा सा आपने फ़ोल्ड करना है इसको। और इस तरह से ये साइडें जो हम नॉर्मली गलों में बनाते हैं और फ़ोल्ड करते हैं, इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फिर इसके बाद इसका सेंटर पे कट लगाना है और शेड पीस पे इस पर इसको रखना है। और आपने चारों पांचों तरफ से इसके ऊपर पिनअप करना है, अच्छे से पिनअप करना है, ताकि ये है जो हमारे हॉल्स जो खुले हुए हैं इसका शेप आपका बिल्कुल इक्वल आए, यानी कि सीध में ही आए, आड़ा टेढ़ा ना हो, जिसकी वजह से आपके गले की खूबसूरती ख़राब ना हो। फिर आपने इसको क्या करना है, इस तरह से रखना है और बिल्कुल ढीले ढीले हाथ से बहुत आराम से आपने सिलो मशीन चलाकर इसको डिज़ाइन की तरफ जो है सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारी किनारी से सिलाई लगानी है, जहाँ जहाँ आपकी ये फ्यूजिंग लगी हुई है उसकी किनारी किनारी पे सिलाई लगानी है बारीक टाँका करके। और बारीक टाँका करके आपने इसके बिल्कुल किनारी किनारी पे इस तरह से करके सिलाई लगानी है, बिल्कुल स्लो हाथ से। इसी तरह से आपका जो है ये जो पत्ते का शेप है ये बहुत ही खूबसूरत सा करके बनेगा। और इस तरह से करके ये मैंने डिज़ाइनिंग इसकी तैयार की गले की। बहुत इजीली ये गला बन जाता है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। जितना मुश्किल ये दिखता है उतनी ही आसानी के साथ ये गला बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत ये गले का डिज़ाइन लगता है। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह की अच्छे अच्छे नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र, स्लीव्स डिज़ाइन और जिस तरह की भी आप डिज़ाइनिंग देखना सीना पसंद करते हैं, हर तरह की डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे मौजूद है। आपने एक
बार इसको विज़िट करना है और ज़रूर चैनल को विज़िट करके आपने देखना है कि किस किस तरह की डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे मौजूद है। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर तरह की डिज़ाइनिंग आपको दिखाऊं, यहाँ तक कि मैं जेंट्स कपड़ों की भी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि जेंट्स कपड़ों की भी डिज़ाइनिंग, जेंट्स कपड़ों में भी मैं किस तरह से डिज़ाइन करती हूँ। तो सादे कपड़े जब मैं बनाती हूँ जेंट्स, तो उसकी वीडियो नहीं बनाती, जिस पे थोड़ा बहुत भी डिज़ाइन करती हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि मैं कटिंग भी बताऊँ जेंट्स सूट के, बच्चों के सूटों की कटिंग। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके लिए कटिंग भी लेकर आऊँगी जेंट्स सूट की, के छोटे बच्चों के, यानी कि कटिंग किस तरह से की जाती है और बड़े सूट की भी कटिंग किस तरह से की जाती है। तो मैं जल्दी ही आपको कटिंग भी दिखाऊंगी। अच्छा ये देखें, ये गले को तो हमने पूरा अच्छे तरीके से सीधा वीधा कर लिया था, इसकी नोकें वगैरह हमने अच्छे से निकाल ली थी। किसी भी नोकीली चीज़ या सुई की मदद से आपने इसकी नोकें वगैरह सेट करनी है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये जो है फैब्रिक ग्लू है मेरे पास, और इसकी मदद से मैं लेस को इसके ऊपर सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये इसको लगाने से आपको बहुत आसानी हो जाती है। यानी कि जब आप मशीन से डायरेक्ट लगाते हैं तो उससे ज़्यादा खूबसूरती, यानी कि मतलब लगाते वक्त जो है आपसे 19-20 हो जाता है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जब आप फैब्रिक ग्लू से इसको लगाते हैं ना, तो इसके बाद आपकी जो है यानी कि बिल्कुल सही तरीके से चिपकता है। और ये प्रेस मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रेस करने से ये फौरी तौर पे चिपक जाता है और हमें वेट नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से आपने इस डिज़ाइन के ऊपर जो है ये लेस का इस्तेमाल करना है। लेस लगाने से गपाज़ा तौर पे इसका गला नज़र आने लग गया। अभी देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई है, बगैर सिलाई लगाए डिज़ाइन हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है और ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक गया है। ये देखें, बड़ा प्यारा से ये डिज़ाइन है हमारा, और ग्लू की मदद से ये देखें हमने कितना अच्छे से इसको हमने सेट कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने लगानी है डबल सिलाई, यानी कि पहले किनारी पे सिलाई लगानी है और फिर दूसरी किनारी के ऊपर इसकी सिलाई लगानी है, ताकि लेस जो है दोनों साइड से हमारी अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से करके मैंने इसके दोनों ही साइडों पे करके सिलाई लगा ली थी। इस तरीके से हमारे जो है लेस अच्छे से बैठ भी गई थी और मुझे लगाने में भी बहुत आसानी हुई थी, क्योंकि मैंने इसको पहले ही लेस को इसके ऊपर चिपका के अच्छे से फिट कर दिया था। बाद में जब मैं सिलाई करने के लिए बैठी तो बहुत ही आसानी के साथ हमारी ये लेस इसके ऊपर लग गई थी। जब आप काम करें और आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है कि फिनिशिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है या किसी तरीके का, तो आपने इस तरह से ग्लू लेना है, यानी कि ये वाला फैब्रिक ग्लू होता है। और ये बहुत अच्छे से, यानी कि आपका जो फैब्रिक की कोई भी चीज़ होती है, यानी कि आपने पाइपिंग, लेस या कोई भी स्टोन वगैरह लगाना है तो बहुत अच्छे से इससे लग जाता है। तो मैंने इस तरह से इसका लेस को इसके ऊपर लगाया और इसके बाद इसके दोनों साइडों पे सिलाई लगा के इसको अच्छे से मैंने सेट कर दिया था। फिर क्या करना था, ये जो इसके हॉल खुले हुए थे और जो इसका नोक वाला हिस्सा था, यहाँ पे हमने एक पर्स का मोती लगाना था। मैंने इसके ऊपर पर्स का एक मोती लिया और एक एक मोती करके ये तीनों को ज्वाइन कर दिया, यानी कि पहले 2 पत्तियों को मिला के ज्वाइन करा। इसी तरह से करके मेरे 3 मोती इसके ऊपर लग गए थे और मैंने ये तीनों ही हॉल्स इसके बंद कर दिए थे, क्योंकि ये बंद करना ज़रूरी होता है। तो इसके ऊपर हमने सिर्फ टाँका ही नहीं लगाया, मोती के साथ इसके हॉल्स को बंद कर दिया। ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन बना है। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।